किया। और जब हमारा समाज अपना इतिहास समझना शुरू किया तो समाज के अंदर जो जागृति पैदा हुई, उस जागृति के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन और लड़ाई खड़ी हुई थी। तो शासक वर्ग भी इतना होशियार है कि हर बात को और हमारे महापुरुषों के आंदोलन को जिनके माध्यम से हमारा ये समाज बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी काट ढूंढ लिया है और काट कर रहा है। और एक काट वाली बात, आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई आम पब्लिक नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है। शिक्षा के मामले में कितना शिक्षा बर्बाद हो गई, देश का रोजगार कितना बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि इस देश के जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए लोग कितना झूठ बोल देते हैं, जितना झूठ बोल देते हैं कि कोई इसका विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन हो रहा है यहाँ पर। तो अब ये बौद्ध विरासत हमारे पूर्वजों का है। वहाँ पर महामानव गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी तरह से पूरे भारत में 84 लाख और सम्राट अशोक ने बनवाए थे, उनका कहीं आज तक रखा पता नहीं है। और उसी के अंतर्गत वो है। और अभी अभी हमारे साथी ने अयोध्या का लिया नाम, साकेत का नाम लिया। साथियों, किसी ज़माने में साकेत बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। पूरे देश के व्यापारी वहाँ पर व्यापार करने जाते थे। बौद्धिक व्यवस्था वहाँ पर थी। लेकिन अगर कोरोना का बहाना न लगाया गया होता तो वहाँ पर राम मंदिर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता। कोरोना के नाम पर समतलीकरण होना शुरू हुआ तो सारे बौद्ध विरासत वहाँ से मिलना शुरू हुए और उनको बुलडोजर के माध्यम से तोड़ करके जमीन के अंदर दफना दिया गया। जो इस काम में लगे हुए थे अपने लोग, अब बोल नहीं पाते थे, नौकर तो नौकर होता है, लेकिन उनमें से एक आदमी से मुलाकात हुआ था। उस आदमी ने बताया कि यार सारी बौद्धिज्म की चीज़ें वहाँ मिल रही थी। जिस समय खुदाई समतलीकरण हो रहा था, सब तोड़ के नष्ट कर दिया गया। तो हम अब इस समय ज़रूरत है जागने की और जगाने की। समाज में ऐसा नहीं है कि अपने पूर्वजों के इतिहास के, उनके विचार के जानकार नहीं है लोग, उनके विचार का मोहताज नहीं है। किसी न किसी रूप में, चाहे नेताओं के माध्यम से, चाहे वामसेव के माध्यम से, और चाहे भीम आर्मी के माध्यम से, किसी न किसी तरह से इन बात की जानकारी समाज के अंदर हो गई है। लेकिन इस समाज की स्थिति जो बना दी गई है, शासक जाति के लोगों के द्वारा बना दिया गया है, योगदान करने के लिए तैयार कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जितना लोग तैयार हो पा रहे हैं उतने से काम चलने वाला नहीं है। तो साथियों, पूरे देश में या विदेशों से लोग समर्थन कर रहे हैं। इस बात के लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए कल तैयारी कर रहे हैं। उस काम के लिए विदेश से भी आपको सहयोग मिल रहा है। और हम लोगों को बहुत दूर नहीं जाना है, केवल घर से 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, ज़्यादा 50-60 किलोमीटर इतना ही चलना है। तो हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप चलें और अपने साथ में और जो साथी मिल जाए तो उन्हें भी साथ लेके चलें और वहाँ ज्ञापन देना है, ज्ञापन का जवाब लेना हो, उसका रिसीविंग लेना है, बस अपने घर वापस चला आना है। ये मैसेज चला जाए। लेकिन अब ये मैसेज हम लोग जिलाधिकारी को देंगे और राष्ट्रपति के पास, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को, अब ज्ञापन राष्ट्रपति को पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच